नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक विवाद खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के विषय में आप जानते ही हैं, राहुल गांधी और उनकी मां बहुत जल्दी जेल जाने वाली हैं। 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की बनना, 90 लाख रुपए में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति को किराए पर उठाकर पैसा हजम कर जाना, ऐसे बहुत सारे मामलों में वो फंसे हुए हैं और निश्चित रूप से ईडी के चंगुल में फंस ही जाएंगे और जेल जाना ही पड़ेगा। अब लेकिन विवादों के तो वो प्रमुख वक्ता हैं, इसलिए ट्राई कलर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में 75वें महोत्सव पर, जो 75वीं सालगिरह चल रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है, उस पर हर घर तिरंगा एक हफ्ते के लिए बताया। हर घर तिरंगा हो, देश का प्राइड है, देश में तिरंगा फहरता है, देश का ध्वज है, देश का सम्मान है तिरंगा। सवाल उन्होंने जो पैदा किया वो पैदा कर दिया जिस समय माननीय सुनील अंबेकर जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने स्वयंसेवकों के लिए एक मैसेज सर्कुलेट किया। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, हिंदू समाज सभी घरों में तिरंगा फहराया जाए, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा संघ विचार करता है। अब संघ का ये कहना कि तिरंगा फहराया जाए, तो राहुल गांधी, ओवैसी और जिन कौन कौन से वैसी, वो सभी एक धुन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे पड़ गए कि भाई तिरंगा ये कैसे फहरा सकते हैं, इन्होंने जीवन भर तिरंगा नहीं फहराया, ये तिरंगा का विरोध करते रहे और ये भगवा फहराने वाले लोग हैं, ये भगवा ब्रिगेड है। क्योंकि भगवा के खिलाफ तो राहुल गांधी या कांग्रेस भगवा आतंकवाद भी देश में स्थापित कर चुका है कि भाई ये जो भगवा धारण करने वाले लोग हैं, ये तो आतंकवादी, इनको घोषित करने का पूरा प्रयास किया गया यूपीए सरकार के दौरान। तो अब भगवा ब्रिगेड तिरंगा फहराने की बात कर देता है और कहते हैं कि आप विरोध कर रहे थे। हम उस विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अब सावरकर को ये भर भर कर गाली देते हैं, जितनी दे सकते हैं उतनी भर कर गाली देते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारतवर्ष में पहला तिरंगा वीर सावरकर ने फहराया था। पहला तिरंगा वीर सावरकर, बीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने कोलकाता में सन 1906 में, हालांकि 1906 में 2 तिरंगे फहराए गए थे। एक गिरीश पार्क, जो आज का गिरीश पार्क है, उस समय का पारसी बगान कहा जाता था, वो 1906 में उसी साल वो फहराया गया था। और उसी साल एक और ट्राई कलर फैलाया गया था, कोलकाता में भी फैलाया गया था, वो वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और बीकाजी कामा के द्वारा फैलाया गया था। हालांकि उसके कलर डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बीच की पट्टी, जो पीली पट्टी हुआ करती थी, उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था और ऊपर भगवा कलर की पट्टी हुआ करती थी, उस पर सप्तऋषि बने होते थे और एक लोटस बना होता था, एक कमल फूल बना होता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान भी है। और वो फर्स्ट टाइम वो फ्लैग फहराया गया था, उसमें हरी पट्टी भी जुड़ी हुई थी, पीली पट्टी और भगवा पट्टी, ऐसे वो 3 पट्टियों का बना हुआ था, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। अब भर भर कर ये लोग गाली देते हैं उनको, सैफ्रॉन कलर वालों को। और मजे की बात यह है कि भगवा मानते भी हैं। दूसरी बात यह भी आती है, जब आरोप ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा चाहता था, इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस समय कमेटी बैठी, तो कमेटी बैठना तो सीधी सी बात है भाई, अपनी अपनी बात सभी कह सकते हैं, सबने अपने अपने विचार रखे होंगे। अब 1904 में तिरंगा फहराया, 1906 में फहराया गया, 2 बार फहराया गया, 1921 का तिरंगा है, 1931 का तिरंगा है, फिर 22 जुलाई 1947 का तिरंगा है। तो समय समय पर तिरंगा बदलता रहा, उसके कलर बदलते रहे और कलर जो बदलते रहे उसमें भी सबके, कभी चरखा आया तो कभी अभी धर्मचक्र आ गया। तो भाई ये तो डेमोक्रेसी है भारत में, लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय ये जोर दिया होगा कि तिरंगे की जगह पर भगवा भारतीय ध्वज रखा जाए तो क्या बुरा है। लेकिन जब तिरंगा स्वीकार हो गया, और तिरंगा, मैं तो कहता हूं कि जिस समय फ्लैग कमेटी बैठी थी, फ्लैग कमेटी भी भगवा को ही रिकमेंड कर रही थी,
लेकिन नेहरू जी चूंकि वो इंटेंगल्ड रहे होंगे, गांधी जी उस तिरंगे से इंटेंगल्ड रहे होंगे और उनको तो राष्ट्रपिता बना दिया गया था, इसलिए ये जोर देकर कहा गया होगा, मुझे लगता है फ्लैग कमेटी को, कि तिरंगा अडॉप्ट किया जाए। तिरंगा अडॉप्ट हो गया। बहरहाल वो गांधी जी का चरखा वहां से हट गया और गांधी जी के चरखे की जगह धर्म चक्र प्रवर्तन का चिन्ह उसमें बन गया। उस पर उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फ्लैग अडॉप्ट करते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बयान भी आया था कि ये तीनों कलर किस बात के हैं और इसका क्या वो है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बात कही, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस समय जो देश का एक मेन फैक्टर हुआ करता था, उस समय अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था? दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि 1920 में जिस समय ये खिलाफत शुरू होती है, उस समय नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था, या नागपुर से जो 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 ये आंदोलन चल रहा था, उसको हैंडल करने वाले उसके प्रमुख उस समय कार्यकर्ता जो हुआ करते थे, वो तो संघ के स्थापक पूज्य डॉक्टर साहब हुआ करते थे। और उसी समय 1921 में गांधी जी का जो आंध्र प्रदेश प्रवास हुआ और वेंकैया जी एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, मद्रास में पढ़े हुए थे, देश को अच्छा जानते थे। उन्होंने ट्राई कलर गांधी जी को भेंट किया था। तो उस समय भी डॉक्टर साहब कांग्रेस में ही थे। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भाई ये संघ अलग कुछ कर रहा है। संघ तो 1925 में जब स्थापना हुई तो संघ ने अपना ध्वज अडॉप्ट किया। सभी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना ध्वज चला रही थी, अपने अपने ध्वज के तहत काम कर रही थी, तो ध्वज अडॉप्ट किया। वो 1947 में जो ध्वज को बनाने वाली कमेटी थी या ध्वज को अडॉप्ट करने वाली कमेटी थी, उस कमेटी के सामने भी कहा गया होगा। लेकिन जिस समय तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट हो गया, उस दिन के बाद क्या कभी संघ के किसी स्वयंसेवक ने कभी भी तिरंगे का अपमान किया? कभी भी ये कहा कि तिरंगा भारत का ध्वज नहीं होना चाहिए? और कभी ये कहा कि तिरंगे के प्रति मेरा सम्मान नहीं है? अब बात कहते हैं कि आप अपने कार्यालयों पर भगवा फहराते हैं, आप तिरंगा नहीं फहराते। आप मुझे बता दीजिए कि 2002 जब वाजपेयी जी की सरकार उस समय थी, 2002 से पहले क्या प्राइवेट सेक्टर्स को, क्या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को किसी भी तरह से ध्वज फहराने का अधिकार था? 2002 में ये अधिकार दिया गया कि भाई ध्वज फहराया जा सकता है, और ध्वज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को भी फहराना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशनों को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हालांकि उसमें शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो स्कूल्स हैं, ये हैं, वो परमानेंट ध्वज फहरा सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी 15 अगस्त 26 जनवरी को जो ध्वज फहराया जाता है, उस ध्वज को फहराने से कभी परहेज भी नहीं किया, कभी गुरेज नहीं किया। कार्यालयों में 15 अगस्त मनाई जाती है। हालांकि 15 अगस्त के साथ साथ उनकी एक और खास बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 14 अगस्त भी मनाता है, जिसको विभाजन दिवस के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि भारत का विभाजन भी हुआ और लाखों भारत के रहने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ जातियां हुई, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं को परेशान किया गया। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान जो पूरा का पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र था, उसको आपने खाली करवा दिया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, ट्रेनें वहां से काट काट कर भेजी गई हिंदुस्तान के अंदर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस विभीषिका को भी मानता है कि वो जो 14 अगस्त का दिन है वो विभीषिका है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी जिस दिन मनाए जाते हैं उस दिन उनका कोई विरोध भी नहीं होता। अब पहली बार अब सोचने की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इस समय बात कही कि भाई हर घर में ये तिरंगा फहराया जाना चाहिए, ये कैबिनेट का फैसला है। क्या आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 75 साल में कभी कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि हर घर तिरंगा होना चाहिए? पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने ये निर्णय लिया, कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। अब अगर कैबिनेट का निर्णय है तो कैबिनेट के निर्णय या उस समय संविधान सभा का जो निर्णय था, संविधान बना, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी संविधान का विरोध किया? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी तिरंगे का विरोध किया? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कैबिनेट जो कानून बनाया उस कानून का कभी ऐसा निरादर किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सरसंघ चालकों ने सदैव एक ध्वनि मत से एक बात कही है कि हम संविधान के दायरे में कानून सम्मत सभी आंदोलन करेंगे, सभी स्टेप लेंगे। कानून सम्मत यानी कि हम कानूनों का विरोध नहीं करते, हम कानूनों के दायरे में ही रहकर अपनी बात कहते हैं।
अब किसी भी सरसंघ चालक का ये बयान सुन सकते हैं। अब बात आती है जो हमारे देश में चल रहा है कि भाई आप कैसे फहरा सकते हैं, क्योंकि इसमें हरा कलर लगा हुआ है और हरा कलर तो माइनॉरिटी के कुछ लोगों को सूट करता है, क्योंकि अरब में हरा कलर माना जाता था। अब लोगों ने मनगढ़ंत घटनाएं कहनी शुरू कर दी, बोले सफेद कलर। गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों भारत में रहते हैं, 2 कलर बनाए थे वेंकैया जी ने, और ये 2 कलर वेंकैया जी ने बनाए थे, इसमें एक सफेद कलर भी होना चाहिए और वो सफेद कलर बाकी माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, जैसे क्रिश्चियंस के लिए होना चाहिए, पारसियों के लिए होना चाहिए, यहूदियों के लिए होना चाहिए, ऐसा बता दिया, इसलिए ट्रिपल कलर है। अब समझ में ये आना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इन 3 रंगों का जो वर्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रखा वो सत्य है, या जो दुनिया भर के राइटर लिखते हैं वो सत्य है। उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर भगवा कलर की पट्टी है और ये जो भगवा पट्टी है वो भारतवर्ष में त्याग का प्रतीक है, क्योंकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे वो किसी हित के लिए भाग नहीं ले रहे थे, वो केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए त्याग कर रहे थे, वो अपना बलिदान कर रहे थे। लाखों लोगों ने इन आंदोलनों में भाग लेकर बलिदान किया है जिनकी कोई अपेक्षा किसी से नहीं है। इसलिए भारत त्याग का प्रतीक है, अतः भगवा रंग होना चाहिए। संघ का ध्वज जो है वो भगवा कलर में है, यानी कि संघ तो पूरा त्याग में रहता है, बिना किसी इंटरेस्ट के संघ का स्वयंसेवक काम करता है। और संघ का स्वयंसेवक जिस दिन इंटरेस्ट के लिए काम करने लगता है उस दिन संघ धीरे धीरे करके उसको या तो सुधारने का प्रयास करता है और नहीं तो अपने सिस्टम से बाहर कर देता है। लोग संघ को इस विषय को लेकर तमाम तरह के प्रश्न भी लगाते हैं कि संघ के साथ हम क्यों काम करें, आपको देते तो है नहीं। हमारे सरसंघ चालक कहते हैं कबीरा खड़े बाजार में लय लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनों सो चले हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के बीच में खड़ा हुआ है और जो समाज का कार्य करने के लिए तैयार हो वो हमारे साथ आए, जो व्यक्तिगत कुछ लाभ के लिए आना चाहता है उसका स्थान हमारे पास नहीं है। ये खुली चेतावनी संघ की है। तो भाई संघ का जब प्रत्येक स्वयंसेवक प्रचारक जो भी संघ में काम करता है वो पूर्ण समर्पण के लिए आता है, उसका कोई हित लाभ नहीं होता है, यहां तक कि वो अपना खर्च करता है, अपना पैदा करता है, उसमें से खर्च करता है, लोगों का खर्चा उठाता है और देश के प्रत्येक उस समस्या के लिए वो स्वयं काम करता है जो भारत सरकार को करनी चाहिए अपने स्तर पर। क्योंकि सरकारें, हमारा मानना है कि सरकारें बहुत कुछ होती हैं लेकिन सरकारें सब कुछ नहीं होती, इसलिए समाज को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसीलिए गीत भी गाते हैं संघ के स्वयंसेवक, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 1 घंटा दें, ज्यादा समय दें, धन से काम करें, तन से काम करें, मन से काम करें, लेकिन हम काम करें। अब ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा विचार करता है एक समाज, तो फिर उसका ध्वज कैसा होना चाहिए, उसकी पताका कैसी होनी चाहिए, उसकी पताका तो भगवा ही होनी चाहिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी फ्लैग कमेटी के जो फ्लैग को अडॉप्ट करते समय ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कह रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि सफेद, जिसको कह दिया गया बाकी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है, डॉक्टर राधाकृष्णन उसमें कह रहे हैं कि ये सफेद रंग भारत में शांति का प्रतीक है, भारत में शांति के लिए सफेद रंग अडॉप्ट किया जाता है। अब हरे रंग के लिए बड़ा डिस्प्यूट है, लोग कहते हैं कि भाई हरा रंग एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए, पार्टिकुलर संप्रदाय के लिए जोड़ दिया गया, क्योंकि वो भी संप्रदाय भारत का हिस्सा था। वो संप्रदाय, पहली बात तो ये आती है उसने पाकिस्तान बना लिया। दूसरी बात ये आती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि जो हरा रंग है वो भारत के ग्रीन स्वभाव को दर्शाता है। भारत समृद्धता, भारत की निशानी समृद्धता, भारत की एग्रीकल्चर से निशानी है, उसकी निशानी हरे से है, भारत हरा भरा रहे, इसलिए हमने तीसरा कलर जो अडॉप्ट किया है वो ग्रीन किया है। ग्रीन किसी रिलीजन के लिए नहीं है, भगवा त्याग के लिए है, भरतवंशी त्याग के प्रतीक है, और सफेद भारत में शांति स्थापित रहे क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए अडॉप्ट किया।
अब बात आती है कि जो लोग 1500 साल पहले की जिंदगी में जीना चाहते हैं और 1500 साल से हटना ही नहीं चाहते, अपने लाभ के लिए दुनिया भर के इंटरप्रिटेशन करते हैं और कहते हैं नहीं हम तो खाली में 1500 साल पहले जो बात कह दी गई उससे बने हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं और कुछ हो ही नहीं सकता। उनको जवाब भी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने दिया और उन्होंने कहा कि ये जो बीच में हमने चक्र अडॉप्ट किया है ये धर्म चक्र है। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है, इंडिया मस्ट बी इन मोशन, भारत कभी रुकेगा नहीं, भारत ठहरने वाला नहीं है, भारत रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, भारत को रोका नहीं जा सकता। इसलिए भारत ने ये जो चक्र है, चक्र के दो प्रतीक हैं, एक तो धर्म के आधार पर भारत चलेगा, भारत धर्म चक्र है, और दूसरा उन्होंने कहा था ये व्हील, ये चक्र को भी प्रदर्शित करता है और ये चलने वाला है, भारत इन मोशन, इंडिया इन मोशन, ये शब्द उनके हैं। अब आप मुझे बताइए कि उनकी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बात मानी जाए कि वो क्या कहते हैं, या फिर ये दुनिया भर के पंचायती जो लिखा पढ़ी करते हैं और जो गांधी जी को बताते हैं कि गांधी जी ने ये हरा इसलिए और भगवा इसलिए और सफेद इसलिए, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सत्य है। फिर से मैं कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोग कहते हैं कि आपने स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या किया, आपने ये वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रण लिया और ये कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हम तैयारी करवाएंगे, हम एक विद्यालय की तरह काम करेंगे और हम विद्यालय ही बने रहेंगे, विद्यालय किसी जगह और नहीं जाएगा। लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो फिर क्या आह्वान किया गया, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक आवश्यकता अनुसार कुछ छोड़ेगा नहीं। ये बात उस समय सरसंघ चालक रहे पूज्य डॉक्टर साहब ने चरितार्थ भी की थी। 1931 में, मैं आपको याद दिलाता हूं, 1931 में जंगल आंदोलन हुआ, वन आंदोलन भी उसको कहते हैं। नागपुर और उसके अगल बगल यानी कि आज का जो छत्तीसगढ़ है वहां पर वो आंदोलन था। क्या था, अंग्रेजों ने जाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो वहाँ के एसटी वर्ग है या जो किसान हैं वो जंगलों में नहीं जा सकते, जंगलों में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जंगल में जो जाएगा वो जेल में जाएगा। गांधी जी ने जंगल सत्याग्रह छेड़ दिया। अब गांधी जी ने जंगल सत्याग्रह छेड़ दिया, वो तो पूरे भारत के जंगलों का प्रश्न था, पूरा भारत के समाज का प्रश्न था। तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी को ये लगा कि नहीं हमने भी इसमें भाग लेना चाहिए। तो कैसे भाग लेंगे, अब वो सरसंघ चालक थे तो संघ ने ये तय किया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उस समय संघ में एक डॉक्टर परांजपे जो उनके मित्र हुआ करते थे और लंबे समय से उनके साथ इन विषयों पर काम कर रहे थे, डॉक्टर परांजपे को अस्थायी सरसंघ चालक बनाया था और खुद डॉक्टर साहब सरसंघ चालक के पद से मुक्त होकर उस सत्याग्रह में भाग लेने गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब, जिनको पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं, उन्होंने जो तय किया था कि संघ नहीं करेगा, संघ केवल व्यक्तित्व निर्माण करेगा, संघ केवल तैयारी करवाएगा, संघ एक विद्यालय है जो समाज को तैयार करेगा कि देश का हित कहां और कैसे काम करेगा, देश कैसे लोगों को विचार करना चाहिए, संघ उसमें नहीं करेगा। लेकिन संघ का स्वयंसेवक छोड़ेगा नहीं, तो सरसंघ चालक को भी जब आवश्यकता पड़ी तो वो भी सरसंघ चालक के पद को छोड़कर और आंदोलन में भाग लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि संघ क्या सोचता है, कैसे काम कर रहा होगा। ये बेवकूफ लोग जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, ये लोग जो इस समय देश के विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसे संघ जोड़ने का प्रयास करता रहता है। संघ में किसी भी स्वयंसेवक की जाति नहीं पूछी जाती, जाति बताई नहीं जाती। लोग कहते हैं डॉक्टर भागवत, लेकिन संघ का स्वयंसेवक आज भी पूजनीय सरसंघ चालक जी को मोहन जी ही कहता है। समाज कुछ भी उनकी जाति ढूंढकर बता सकता है, समाज पत्रकार बता सकते हैं, समाज कोई सूचना दे सकते हैं, लेकिन संघ के अंदर जब आप घुसेंगे तो संघ के अंदर किसी भी स्वयंसेवक की जाति जानना तो दूर रहा, पूछना तो दूर रहा, जानना का भी प्रयास नहीं होता है कि संघ में किसकी जाति क्या है, कौन किस क्षेत्र से आता है। देश हमारा है, हम सब मिलकर काम करते हैं, ऐसा संघ मानकर चलता है। तो अगर संघ के प्रचार प्रमुख माननीय सुनील अंबेडकर जी ने ये बात कह दी कि हर घर तिरंगा
कैबिनेट ने निर्णय लिया है और सरकार का निर्णय है, हमको सबको उसका साथ देना चाहिए, हर घर में डालना चाहिए, तो फिर ये चूंकि पहली बार हुआ इसलिए पहली बार ही आह्वान किया जा सकता था। ये पहली बार देश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया तो पहली बार ही कहेंगे, और भगवा तो हमारा उसमें रिप्रेजेंटेटिव है ही। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करके फ्री की फालतू की पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं देती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।